Dear student, today we are discuss the principle of management given by the Henry Fayol. Henry Fayol ने जो 14 प्रिंसिपल दिए हुए हैं सीरीज से, इनके नेम आपको याद। नेक्स्ट है स्केलर चेन और दी हेरार्ची थ्योरी। हेरार्ची थ्योरी एक दिया है इन्होंने, स्केलर चेन पद सोपान, एक सीढ़ी नुमा स्टेप बाई हेरार्ची थ्योरी का ये डायग्राम है। ये बी सी डी ई एफ जी एच, ये मान लो CEO है किसी कंपनी का, ये उसी के सबऑर्डिनेट है, नीचे से ऊपर अफसर हैं। तो ये क्या होता है, फ्लो होता है। ये ऊपर से कोई भी आएगा आदेश, ऊपर से नीचे, A से B, B से C, C से D, D से E, इस तरह से आते हैं। ये एक डिपार्टमेंट हो गया, मान लो ये मार्केटिंग का हो गया, ये हो गया फाइनेंस का हो गया। तो इस तरह से L M N O P Q R, इस तरह से डिसीजन क्या है, या कोई भी ऊपर से इंस्ट्रक्शन, कोई नोटिस, कोई भी दिए जाएंगे डिसीजन, ऊपर से नीचे से फ्लो होते हैं। कोई भी आर्गुमेंट है, कोई भी सजेशन है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है। ये हेरार्ची थ्योरी में एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर है कि इसी क्रम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में अगर काम किया जाता है, काम करना है, तो इसी क्रम में कोई भी आदेश दिया जाएगा। इससे हट करके कोई वर्क नहीं दिया जाएगा, कोई क्रम को नहीं तोड़ा जाएगा। मान लो A को G से कोई कम्युनिकेशन करना है, G को कोई ऑर्डर देना है, A G को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं करेगा, एक अपने क्रम को फॉलो करता है। A B को अपना रिटन में देगा, B C को, C D को, और उसी क्रम को नीचे से फॉलो किया जाता है। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक रूल है, किसी भी ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक रूट है। रूट में वो इसी रूट से अपना कम्युनिकेट करेगा, कोई रूट को तोड़ेगा नहीं। लेकिन बीच में फेयोल ने एक रूल दिया है। मान लीजिए जी ये परचेजिंग का हेड है, परचेजिंग मैनेजर है, Q यहाँ पर फाइनेंस का मैनेजर है, और इन दोनों को कोई रिक्वायरमेंट है आपस में कम्युनिकेट की, तो G Q से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेगा। G Q से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लेगा। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या है? ये हेनरी फेयोल ने दिया है कि एक रैंक के 2 ऑफिसर हैं, इनको अपना टाइम कंजम्पशन ना हो, टाइम बचाना है, तो इसके लिए ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर दें, और इसको फेयोल ब्रिज भी बोला जाता है। फेयोल ने फेयोल ब्रिज भी नाम दिया, या गैंग प्लैंक। इस तरह से कम्युनिकेशन का इक्वल लेवल के ऑफिसर अपने कम्युनिकेट कर लें कोई भी, और इसका ऊपर अपना इसका रिटन में ऊपर सुपीरियर को अपने रिटन में लिख देंगे। तो इस तरह से कम्युनिकेशन शॉर्टकट हो जाता है, जल्दी हो जाता है, डिले नहीं हो पाता। ये है स्केलर चेन। नेक्स्ट है ऑर्डर। नेक्स्ट है 10th नंबर ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है? सुटेबल, एवरीथिंग इन सुटेबल प्लेस, एवरी पर्सन इन सुटेबल प्लेस। हर वस्तु के लिए उचित स्थान होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ उचित स्थान होना चाहिए। कहीं भी हर चीज़ का एक ऑर्डर बना है। जैसे स्कूल है, स्कूल में सबके लिए एक क्लास के लिए एक सुटेबल प्लेस है कि आपकी क्लास कहाँ लगेगी। लाइब्रेरी के लिए एक सुटेबल प्लेस है, अपने लेबोरेटरी के लिए एक सुटेबल प्लेस है। तो एवरीथिंग इन ए सुटेबल प्लेस, एवरी पर्सन इन सुटेबल प्लेस। हर व्यक्ति के काम का स्थान निश्चित है, हर वस्तु के काम का निश्चित है, या वस्तु को रखने का स्थान निश्चित है। तो ये ऑर्डर क्या है? इस ऑर्डर को कोई नहीं तोड़ेगा। इस ऑर्डर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में काम करना है, तो इस ऑर्डर में एक रखना है। हर वस्तु के लिए एक स्थान निश्चित है, हर टूल्स के लिए स्थान निश्चित है। इसी तरह से ये ऑर्डर का है। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का प्रिंसिपल क्या कहता है? इक्विटी समता। समता मीन्स इक्वलिटी। इक्वलिटी, सबके साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए।
जो भी वर्कर हैं, जो भी अपने एम्प्लॉई हैं, पर्सनल हैं, उनके लिए क्या है, एक जैसा सब पर होना चाहिए। ये नहीं किसी जेंडर के नाम पर, किसी रिलेटिव के नाम पर कोई भेदभाव किसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। सब इक्वल हैं। 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे हर कर्मचारी तो 8 है, कोई लेडीज जेंट्स के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। लेडीज है तो 8 घंटे ड्यूटी करेगी, जेंट्स है तो 12 घंटे ड्यूटी करा है। ये है इक्वलिटी, सब इक्वल है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई अपना रिश्तेदार नहीं, सभी लोगों के लिए इक्वल बिहेव, तो ये कहा जाता है इक्वलिटी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या कहता है, स्थायित्व होना चाहिए। जो भी वर्कर हैं, जो भी अपने कर्मचारी हैं या जो भी आपके सबॉर्डिनेट हैं, वो स्टेबल हो, लंबे टाइम तक वर्क करें। कोई भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर है उसके लंबे टाइम में उसको वर्क करना चाहिए। बार बार वो छोड़ता है, बार बार टर्नओवर, जैसे वो आया या छोड़ दिया जॉब, या अपने किसी तक कारण से उसको हटाया गया, तो ये न संस्था के लिए हित में है, न उसके लिए कर्मचारी के लिए हित में है, क्योंकि अपने वर्क के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि काम चेंज हो रहा है, वर्क चेंज हो रहा है, पर्सन वहाँ चेंज हो रहा है। एक व्यक्ति काम किया 4 महीने, 4 महीने कोई और कर रहा है, हम किसे रिस्पॉन्सिबल ठहराएं? तो कोई दूसरे पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये है किसी भी फेयल का ये कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जो भी वर्कर्स हैं उनको लॉन्ग टाइम उनको वर्क करना चाहिए, क्योंकि उनको वो ट्रेंड हो जाएंगे, अपने स्पेशलाइज हो जाएंगे, अपने स्किल उनके अंदर आ जाएगी काम के, और लंबे टाइम काम करने के साथ एक अपनेपन का भाव आएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनेपन का जो जुड़ा होता है, तो वो कभी उसका लॉस या कभी उसका नुकसान होता नहीं देखेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल होना चाहिए। नेक्स्ट है इनिशिएटिव्स, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति, कुछ नयापन करने की इच्छा शक्ति। इनिशिएटिव, हम कुछ नया करें। जैसे अब लॉकडाउन हुआ, हम लोग एक फॉर्मल पढ़ाने वाले टीचर्स जो कभी इस तरह से ऑनलाइन क्लासेज न लेने वाले हैं, ये इनिशिएटिव हमारे लिए है, एक नयापन है कि कुछ नया किया जाए, कुछ नए तरीके से किया जाए। ये यंग जनरेशन के लिए इनिशिएटिव वर्ड आया है कि वो नया सोचते हैं, नयापन लाते हैं। तो ये इनिशिएटिव होना चाहिए कुछ नए के लिए। हमेशा परिवर्तन का विरोध होता है, हर जो चल रहा है, जैसे चल रहा है ना, उसी वे में चलने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्रकृति परिवर्तन का ही नाम है। अब प्रकृति परिवर्तनशील है, बाय नेचर सब कुछ चेंज होता है। तो इनिशिएटिव में कुछ नया होना चाहिए, कुछ नएपन से वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स है कोऑपरेशन, संगे शक्ति कलयुगे वर्ड कहा जाता है कि हम साथ साथ हैं, यूनाइट हैं, तो हमारे में ज़्यादा दम है। तो कोऑपरेशन होना चाहिए, हर व्यक्ति जुड़ करके काम करे, अपने पूरा कोऑपरेशन होना चाहिए, अपने यूनियन के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, सब लोग सहयोग का भाव होना चाहिए। सारे सहयोग के साथ मिलके काम करेंगे, काम अच्छा होगा। जैसे एक टीम है, क्रिकेट की टीम है, 11 प्लेयर हैं, सारे सहयोग करते हैं, कैप्टन से लेके इंडिविजुअल अपना मैक्सिमम एफर्ट देना है, मैक्सिमम एफर्ट के साथ साथ ही एक टीम स्पिरिट से काम करना है। अगर टीम स्पिरिट से वर्क होगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज हम लोगों ने ये 14 प्रिंसिपल कंप्लीट किया है हेनरी फ्योल के। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अपने करेंगे। थैंक यू।